हेलो दोस्तों, जीबी फार्माटेक में आप लोग का फिर से स्वागत है। कि आज की वीडियो हम बताएंगे बहुत ही बेसिक बातें जो फार्मेसी के हर एक स्टूडेंट को जाननी चाहिए। पता तो नहीं रहता है क्योंकि इन सब बातें को, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देते हैं। तो आज की वीडियो हम बताएंगे फार्माकोपिया क्या होता है। फार्माकोपिया तो हमारे फार्मेसी का मेन टॉपिक है, लेकिन फार्माकोपिया के बारे में डी फार्म के स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके हैं वो भी नहीं पता उनको। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं। फार्माकोपिया क्या होता है। देखिए, फार्माकोपिया एक स्टैंडर्ड बुक होती है, एक ऐसा बुक होता है। देखिए, फार्माकोपिया का डेफिनेशन क्या है। फार्माकोपिया जो होता है एक ऐसा बुक होता है जो ड्रग्स मतलब कि मेडिसिन के बारे में और मेडिसिन से रिलेटेड जो सब्सटेंस होते हैं उन सभी सब्सटेंस के बारे में पूरी जानकारी को एकत्रित किया रहता है, संगठित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। उस बुक को कहते हैं फार्माकोपिया या फार्मुलरी। लेकिन एक बात आता है कि ड्रग कंपेंडिया किसे कहते हैं। 2 नंबर में पूछता है, बहुत ही कम लोग लिख पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं बहुत लोग। ड्रग कंपेंडिया क्या होता है। इन सारे बुक्स को जो कलेक्ट करते हैं, इन सारे बुक्स को जो कलेक्ट करते हैं उसे कहते हैं ड्रग कंपेंडिया। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे कि फार्माकोपिया की उत्पत्ति कैसे हुई है, फार्माकोपिया शब्द कैसे बना है, फार्माकोपिया का मतलब क्या होता है। देखिए, फार्माकोपिया ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। पहला वर्ड है फार्माकोन, दूसरा होता है पोइयो। फार्माकोन मतलब होता है ड्रग्स एंड पोइयो मतलब होता है मेक या प्रिपरेशन, मतलब कि ड्रग्स और उसके प्रिपरेशन के बारे में पूरा संग्रहित करने वाली बुक को फार्माकोपिया कहते हैं। आई होप आप लोग बहुत ही आसान शब्दों में, आसान भाषा में समझ चुके होंगे। बेसिकली आपको बता दें कि फार्माकोपिया 2 तरह की होती हैं। एक होता है ऑफिशियल फार्माकोपिया और दूसरा होता है नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया। ऑफिशियल फार्माकोपिया क्या होता है। ऑफिशियल फार्माकोपिया मतलब होता है जो ड्रग जो होता है अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है, जो खुद का एक स्टैंडर्ड होता है, उसकी प्योरिटी का स्टैंडर्ड होता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड होती है, उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो भी स्टैंडर्ड होता है। समझ रहे हैं। ऐसे जो फार्माकोपिया होती है उसे कहेंगे ऑफिशियल फार्माकोपिया। और जो सेकेंडरी रेफरेंस के रूप में फार्माकोपिया को यूज करते हैं, जिसमें उसका कुछ फिक्स प्योरिटी नहीं रहता है, जो ऑफिशियल फार्माकोपिया ना होने के बाद उसका यूज करते हैं, उसे कहते हैं नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया। आई होप आप लोग इतना सब कुछ आसान भाषा में समझ चुके होंगे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि फार्माकोपिया जो होता है, ऑफिशियल फार्माकोपिया कितने तरह के होते हैं, नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया कितने तरह के होते हैं, इसके टाइप्स के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। देखिए, जो ऑफिशियल फार्माकोपिया होता है उसके टाइप्स हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया, बीपी, शॉर्ट में कहते हैं बीपी, वो ब्रिटिश फार्माकोपिया है। उसी तरह से होता है इंडियन फार्माकोपिया, जो इंडिया की गवर्नमेंट एजेंसी है उसको लागू करती है। अब हर एक देश की अपनी अपनी फार्माकोपिया होती है। जो इंडिया की फार्माकोपिया है वह इंडियन फार्माकोपिया आईपी है। और यूएसपी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स, बीपीसी हो गया। एक होता है नेशनल फार्मुलरी या नेफ, और फार्माकोपिया ऑफ अदर कंट्रीज। ये सारे जितने बताया गया है, ये सारे चीज़ें जो होता है ऑफिशियल फार्माकोपिया के अंदर आते हैं। और दूसरी बात करते हैं नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया। तो नॉन ऑफिशियल में क्या क्या आता है। नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया में आता है हमारा मर्क इंडेक्स, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। देखिए, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया को कहते हैं मार्टिंडेल। बहुत ही रेयरली जो होता है 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मार्टिंडेल। बहुत लोग को पता नहीं होता है, आपको पता नहीं होगा कि मार्टिंडेल क्या होता है, तो आपको बता देते हैं इस वीडियो में। हम मार्टिंडेल को दूसरे नाम से जानते हैं एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया का एक टाइप है। समझ रहे हैं। मतलब कि मार्टिंडेल हमारा नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया है, इसका दूसरा नाम है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। और एक और होता है नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया में यूनाइटेड स्टेट डिस्पेंसेटरी, डिस्पेंसेटरी, ठीक है। ये सारे हमारे नॉन ऑफिशियल फार्माकोपिया हो गए। सबसे अहम बात है कि फार्माकोपिया के बारे में अगर हम जिक्र करें और उसके एडिशन के बारे में जिक्र ना करें, तब उसका एडिशन हुआ था। एडिशन समझ रहे हैं। एडिशन मतलब होता है उसको एडिट कब किया गया था, कब उसमें कुछ नई चीज़ें, कुछ नए ड्रग्स कब जोड़े गए थे, कब उसको जो होता है एडिट करके कुछ नया जोड़ा गया, कुछ चेंज किया गया। उसका डेट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछता है। बेसिकली सबको जानना चाहिए ये सारी बातें, क्योंकि हम लोग फार्मेसी से जुड़े हुए हैं। तो फार्मेसी में फार्माकोपिया के बारे में ना जाने, तो अगर फार्मेसी के स्टूडेंट होकर के हम फार्माकोपिया के बारे में ना जाने, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, हम बताते हैं फार्माकोपिया का एडिशन कब कब हुआ था। पहला एडिशन हुआ था 1955 में।
1955 में पहली एडिशन हुआ था। 1946 में जो होता है 1946 में इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो होता है गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया था, ठीक है। और पब्लिश करने के बाद 1955 में 1955 में पहली बार उसका एडिशन हुआ था, एडिट किया गया था। तो पहला डेट याद करिए 1955, सेकंड एडिशन देखिए 11 साल बाद, ठीक 11 साल के बाद 1966, ठीक 2 एडिशन याद होगा। पहला एडिशन 1955, दूसरा एडिशन 1966 जो ठीक 11 साल बाद हुआ था। तीसरा एडिशन 1985 और चौथा एडिशन ठीक 11 साल बाद 1996। 4 एडिशन हो गए। पांचवा एडिशन हुआ था 2007 में, 2007 में पांचवा एडिशन हुआ था, ठीक है। 2010 में, 2010 में छठवां एडिशन हुआ था और 7वां एडिशन हुआ था हमारा 2014 में। 7 एडिशन तक तो ठीक था, लेकिन लॉकडाउन के समय 2020 में लास्ट और 8वां एडिशन 2020 में हुआ था, इसे कहते हैं लेटेस्ट एडिशन। दोस्तों अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी बात अगर इससे रिलेटेड कोई भी बात अगर आपको लगता है कि पूछनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका जवाब आपको हम दे देंगे। और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए जय हिंद,